इस वीडियो में क्लास 10th के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो जीव विज्ञान का होगा। तो आप यदि क्लास 10th में है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो कौन तक दिखेगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 51। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया जिसमें 1 से 50 तक का प्रश्न है जीव विज्ञान का है, तो उसे भी आप देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाकर गया, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जोड़ दूँगा। 51 पे है, मनुष्य में चीनी के विघटन को में कौन हार्मोन सहायक है? वह इंसुलिन। मनुष्य में चीनी के विघटन में कौन हार्मोन सहायक है? इंसुलिन। मनुष्य में चीनी के विघटन में हार्मोन सहायक है, इसका नाम है इंसुलिन। 52 पे है, मानव में डायलिसिस थैली है, वह नेफ्रॉन। मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन। मानव में डायलिसिस थैली है जिसका नाम है नेफ्रॉन। 53 पे है, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन पाने के लिए। तो इन सभी के लिए मस्तिष्क उत्तरदायी है। सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए मस्तिष्क उत्तरदायी है। 54 पे है, बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं अनिषेक फल कहते हैं। बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं अनिषेक फल कहते हैं। 55 पे है, निम्न में कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है? इसमें दोस्तों ऑप्शन मान के चलिए कि ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए पे है कान, बी पे है आँख, और सी पे है नाक, और डी पे है दिमाग। तो निम्न में कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है? तो इसका आंसर होगा दिमाग जो है ये संवेदीग्राही अंग नहीं है। ये जो थे ये ऑप्शन थे, इसको मैंने ए बी में नहीं लिखा है, मैं बता देता हूँ कि ऑप्शन थे, इसका आंसर होगा दिमाग है। 56 पे है, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है अथवा शुक्राणु कहाँ बनता है? शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है अथवा शुक्राणु कहाँ बनता है? इसका आंसर होगा शुक्र वाहिका वृषण में। शुक्र वाहिका वृषण में शुक्राणुओं का मोचन होता है और ये वहीं पर बनता है शुक्राणु। 57 पे है, मनुष्य में शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन नलिका से। फैलोपियन नलिका में मनुष्य में शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन होता है। फैलोपियन नलिका में मनुष्य में शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन होता है। 58 पे है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं निषेचन। नर युग्मक यानी कि पुरुष मादा एवं स्त्री के संकलन संकलन को कहते हैं, उसे हम निषेचन कहते हैं। 59 पे है, किस में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? किस में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो वह इष्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन के माध्यम से होता है। 60 पे है, केचुआ कैसा जंतु है? वह उभयलिंग जंतु है। केचुआ कैसा जंतु है? उभयलिंग। केचुआ जो है ये उभयलिंग जंतु होता है केचुआ। 61 पे है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? वह अंडाशय। तो फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? अंडाशय जो है ये फूल का ये फल में बदलता है, तो वह अंडाशय। 62 पे है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? मुकुलन से। मुकुलन से हाइड्रा में प्रजनन विधि होता है। 63 पे है,
मनुष्य कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या होती है वह 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 पुरुष में 23 स्त्री में, कुल मिलाकर 46। तो मनुष्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है। 64 पे पराग कोश में पाए जाते हैं वह परागकण, पराग कोश में पाए जाते हैं, परागकण जो है पराग कोश में पाए जाते हैं। 65 पे अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है वह विखंडन। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, तो ये विखंडन द्वारा जो है अमीबा में अलैंगिक जनन होता है, विखंडन। 66 पे है निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय ऑप्शन नंबर इसके तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इसका है कि अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका और डिंब वाहिनी। तो इसका आंसर होगा शुक्रवाहिका। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, तो इसका आंसर होगा शुक्रवाहिका, इसका आंसर होगा। ये वाला जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। 67 पे पुष्प का नर जननांग कहलाता है पुंकेसर। पुष्प का जो नर जननांग है उसे हम कहते हैं पुंकेसर कहलाता है। पुष्प का नर जननांग इसे हम कहते हैं पुंकेसर। 68 पे प्लाज्मोडियम क्या है वह मलेरिया परजीवी। प्लाज्मोडियम क्या है, मलेरिया परजीवी। प्लाज्मोडियम जो है ये मलेरिया परजीवी है। 69 पे है पपीता कैसा पुष्प है वह एकलिंगी पुष्प है। पपीता कैसा पुष्प है, तो ये एकलिंगी पुष्प है पपीता। पपीता एकलिंगी पुष्प है। 70 पे किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है उसे हम कहते हैं जीन प्रारूप या जीनोटाइप भी कहते हैं। किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है वह जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहलाता है किसी जीव की जीनी संरचना। 71 पे कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हुए। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है वह समवर्ती अंग हैं। समवर्ती अंग हैं कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख। 72 पे विकासीय दृष्टिकोण से हमारे किस से अधिक समानता है वह चिंपैंजी से। तो विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किस से अधिक समानता है वह चिंपैंजी से अधिक समानता है। 73 पे द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी वह डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक वह डार्विन। 74 पे समजात अंग के उदाहरण हैं। समजात अंग के उदाहरण हैं वह हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद। हमारा हाथ तथा कुत्ते का जो अग्रपाद होता है ये समजात अंग के उदाहरण है। 75 पे डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं वह साफ जल में। ये सभी दोस्तों प्रश्न पूछे गए हैं तो वीडियो को अंत तक देखना है। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में पाए जाते हैं, उत्पन्न होते हैं, तो वह साफ जल में उत्पन्न होते हैं। 76 पे कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है। कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है वह बाल की प्रकृति। बाल की जो प्रकृति होती है वह वंशागत नहीं होती, और कोई भी चीज़ हो सकती है लेकिन बाल की जो है ये वंशागत नहीं हो सकती। 77 पे ओजोन परत पाया जाता है वह
वायुमंडल के ऊपरी सतह में ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत पाया जाता है। वायुमंडल के ऊपरी सतह में ओजोन परत पाया जाता है। 73 पे है, सभी जीव जंतु के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है वह सूरज। सभी जीव जंतु के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य है। सभी जीव जंतु के लिए ऊर्जा का अंतिम जो स्रोत है वह सूर्य। 74 पे है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक दिशीय प्रवाह होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह होता है। 75 पे कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है वह शैवाल, जलीय कीट और मछली। ये जो है कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है, तो शैवाल हो गया, जलीय कीट हो गया, मछली, ये सब जो है एक जलीय आहार श्रृंखला है। 76 पे है, हरे पौधे कहलाते हैं वे उत्पादक स्वपोषी कहलाते हैं। हरे पौधे कहलाते हैं वे उत्पादक स्वपोषी कहलाते हैं हरे पौधे। 77 पे ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं वह 3। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, तो 3 परमाणु हैं। 78 पे ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है वह समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। 79 पे है, मलेरिया उत्पन्न करने के वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है। मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है वह गंदा जल में। मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर उत्पन्न होते हैं गंदा जल में। 80 पे कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है वह थर्मोकोल। कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है वह थर्मोकोल जो है, ये अजैव निम्नीकरण कचरा है जिसका नाम है थर्मोकोल। प्रश्न नंबर 81 पे स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है तो वह पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, ये स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है तो वह पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड, ये आवश्यक है स्वपोषी के लिए। 82 पे है, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है वह जैव मात्रा। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, जैव मात्रा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है जिसका नाम है जैव मात्रा। 83 पे है, कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को कहा जाता है वह कट्टा। कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को कहा जाता है तो उसे कट्टा कहा जाता है। कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को कट्टा कहा जाता है। 84 पे चिपको आंदोलन किससे संबंधित है वह वन संरक्षण से। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, वन संरक्षण से चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। 85 पे चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी वह 1970 ईस्वी में। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 1970 ईस्वी में। चिपको आंदोलन की जो है शुरुआत हुई थी कब, 1970 ईस्वी में हुई थी। 86 पे प्राकृतिक संसाधन है वन, जल, कोयला, ये सब भी प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन है तो हो गया वन, यानी कि जंगल, जल, पानी और कोयला, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। 87 पे गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी, 1985 ईस्वी में। गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी, 1985
85 में गंगा कार्य योजना प्रारंभ हुई थी 1985 में। 88 पे है जैव विविधता के विशिष्ट स्तरों को स्तर क्या कहलाते हैं, वह जीवमंडल। जैव विविधता के विशिष्ट स्थल क्या कहलाते हैं, जीव मंडल कहलाते हैं। जैव विविधता के विशिष्ट स्थल। 89 पे वन संरक्षण का उपाय है वह नए वृक्षारोपण द्वारा वनों की कटाई पर रोक, जनसंख्या वृद्धि पर रोक। तो वन संरक्षण का उपाय है तो वह वन संरक्षण का जो उपाय है वह नए वृक्षारोपण द्वारा वनों की कटाई पर रोक, जनसंख्या वृद्धि पर रोक। 90 पे है टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है, वह उत्तराखंड में। टिहरी बांध का जो निर्माण है वो उत्तराखंड में किया गया है। 91 पे है निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए नदी, ऑप्शन नंबर बी कुआं, ऑप्शन नंबर सी तालाब, ऑप्शन नंबर डी समुद्र। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है, वह कुआं। कुआं जो ये उदाहरण है। 92 पे है निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए कोयला, ऑप्शन नंबर बी लकड़ी, ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक गैस और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक गैस। निम्न में से कौन सा एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, तो प्राकृतिक गैस एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, इसका नाम है प्राकृतिक गैस। 93 पे कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए जैव मात्रा, ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय ऊर्जा स्रोत, ऑप्शन नंबर सी भूतापीय ऊर्जा और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जैव मात्रा। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, वह जैव मात्रा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। 94 पे निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है। कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, बायोगैस। बायोगैस जो है ये उत्तम ऊर्जा स्रोत है। उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है, तो है बायोगैस है, ये है उत्तम ऊर्जा स्रोत। दोस्तों ये थे आपके सामने 94 क्वेश्चन थे, यानी कि कुल मिलाकर लगभग 50 के आसपास प्रश्न थे। तो वीडियोस तो पसंद आए तो लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना है। और इससे पहले भी मैंने बनाया है तो उसे भी आप जाकर देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके तो